आप सभी को शुभ इच्छा, हैप्पी थॉट्स। कई बार हमने देखा होगा कि हमारे घरों में कई कई महीनों की रद्दी पड़ी रहती है। पुराने कपड़ों का ढेर या पुराना सामान रखा हुआ होता है। ये इसलिए पड़ा होता है कि हम सोचते हैं कभी तो काम में आएगा, या ये अच्छा है बाद में इस्तेमाल करेंगे, या कभी कोई ज़रूरतमंद मिलेगा तो उसे दे देंगे, जो कभी मिलता नहीं, या कई बार उसे हमें देने की इच्छा नहीं होती। इन अनावश्यक रखी हुई चीज़ों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आप जानते हैं? दरअसल चीज़ों को जमा करके हम अपनी नकारात्मक वृत्ति को बढ़ावा देते हैं और अपनी समृद्धि के रास्ते में रुकावटें डालते हैं, क्योंकि जमा हुई चीज़ें कुछ नया आने से रोकती है, वह चीज़ों को फ्लो होने से रखती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मनी फ्लो होता रहे, तो हमें जीवन के क्लटर यानी इन अनावश्यक वस्तुओं को देना शुरू करना होगा। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे आपके वार्डरोब कबर्ड में कपड़े भरे पड़े हैं। ऐसे भी कई कपड़े हैं जो आपने महीनों सालों से नहीं पहने। कुछ छोटे हो गए हैं तो कुछ पसंद नहीं है, मगर आप उसे निकाल भी नहीं रहे। अब यदि आप कुछ नए कपड़े खरीदना चाहते हैं लेकिन जगह की कमी है, तो आप क्या करोगे? जाहिर है कुछ पुराने कपड़े निकाल कर नए के लिए जगह बनाएंगे, यानी कपड़ों को फ्लो में रखेंगे। कुछ निकालेंगे, कुछ खरीदेंगे, तभी आपका वार्डरोब बैलेंस रहेगा। यही नियम पैसों के साथ भी है। मनी फ्लो होते रहना चाहिए। जो लोग पैसों को दबाते हैं, छिपाते हैं, पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच पाते, उनके जीवन में पैसों का बहाव रुक जाता है। पैसों का बहाव होना यानी सिर्फ खर्च करना नहीं है, बल्कि पैसा ऐसी जगह खर्च करना है जो विकास का कारण बने। उदाहरण, सेल्फ डेवलपमेंट या हेल्थ पर बुक खरीदना, कोई कोर्स करना जो आपके करियर और आत्मविकास में मदद करे। इसका अर्थ कोई यह भी ना सोचे कि पैसों का बहाव होना यानी जो पैसा चला गया वो वापस नहीं आएगा, बल्कि वह वापस कई गुना बढ़कर आएगा। कुदरत का यह नियम है, जो चीज़ आप देते हैं वो बढ़कर आपके पास वापस आती है, तभी मनी फ्लो की सर्किट कंप्लीट होती है। किसी भी क्षेत्र में देखोगे तो यही नियम काम कर रहा है। आज तक जो भी आप देते आए हैं वह आपको वापस मिला है। आपने अच्छे शब्द दिए तो आपकी तरफ अच्छे शब्द लौट कर आए। आपने दूसरों को प्रेम दिया तो आपको भी प्रेम वापस मिला। आपने किसी की मदद की तो आपको मदद मिली। किसी को गाली दी तो वह भी वापस आई है। इसे ऐसे समझें जैसे एको पॉइंट पर लोग आवाज़ें लगाते हैं और वही आवाज़ घूमकर कई बार लौट कर आती है। वैसे ही जीवन का ये नियम है, जो आप दोगे वही कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा। यही हकीकत है, आप माने या ना माने, क्योंकि कुदरत के नियम किसी के मानने या ना मानने पर निर्भर नहीं होते। इसलिए देना सीखें। और हमारा दूसरा रहस्य यही है, लेने से मात्र गुजारा होता है और देने से विकास होता है, लाभ मिलता है। कहीं ना कहीं हमारे मन में यह धारणा भी होती है कि अगर हम खर्चा करेंगे तो हमारे पास कम हो जाएगा, या हमारे पास ज़्यादा है ही नहीं तो हम किसी को कैसे दें। इसलिए कोई मदद के लिए आता है तो हम उसे मना कर देते हैं। मगर अब हम कुदरत के रहस्य को समझ रहे हैं। आप जो देते हैं उससे लाभ होता है और वह मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। जैसे आप एक बैंक में एक अकाउंट खुलवाते हैं और उसे खाली ही रखते हैं। कुछ समय बाद भी जब उसमें इंटरेस्ट जमा नहीं होता, तब आप बैंक में जाकर पूछताछ करते हैं। आपको बताया जाता है कि आपको पहले अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, तभी बैंक उस पर ब्याज देगी। यानी जब तक आप उसमें पैसे नहीं डालेंगे, आपको उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर हम किसी को पहले कुछ देंगे नहीं, तब तक हमें अधिक बढ़ा हुआ कैसे मिलेगा? इसलिए मनी फ्लो के सर्किट को पूरा करने के लिए हमें किसी की मदद करनी होगी। अनावश्यक वस्तुओं को बाहर निकालना होगा। यह सुनकर पहले आपको अतार्किक लगेगा, आपकी बुद्धि को नहीं भाएगा, क्योंकि इंसान का तर्क होता है जब हम कुछ लेंगे
तभी तो विकास होगा, उन्नति होगी। मगर इस रहस्य का प्रयोग करने के बाद सच्चाई सामने आएगी, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में ऐसा ही है। आपने इस रहस्य को जाने अनजाने में उपयोग भी करके देखा है। आज तक आपने जो दिया है उससे आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास ही हुआ है। याद रहे, इस पृथ्वी पर केवल पैसों की दौलत नहीं है। केवल पैसा पाकर कोई दौलतमंद नहीं बनता, बल्कि पैसों के साथ प्रेम, ध्यान, साहस, निडरता, सेहत की दौलत भी कमाना है। इसलिए आज से ही पैसे की प्राप्ति के साथ प्रेम की पूंजी, ध्यान की दौलत, समय की संपत्ति और सेहत के सिक्के पाने का राज सीख लें। इस रहस्य के अनुसार आपके पास देने के लिए क्या है, यह सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास प्रेम, समय, ध्यान, पैसा और देने का भाव है। यह चीज़ें आपके पास जितनी भी हैं वे आपको सही मात्रा में बांटनी है। प्रकृति के द्वारा कई गुना बढ़ाकर प्राप्त करनी है, फिर बांटनी है। इस तरह समृद्धि की राह पर चलते रहना है। अगला वीडियो मिलने तक आपको भी कुछ देने की शुरुआत करनी है, जिसके लिए आपके पास कई विकल्प हैं। जैसे पहला, अनावश्यक वस्तु। हम ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अपने घर के क्लटर को साफ कर सकते हैं। दूसरा, दान करना। किसी संस्था या आश्रम में पैसों का दान कर सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। तीसरा, सेवा करना। पैसे नहीं दे सकते तो श्रम सेवा कर सकते हैं, किसी को खाना बंटवाने में, कहीं पहुंचवाने में मदद कर सकते हैं। चौथा, गुण बांटना। आपके पास कोई विशेष गुण है जिससे लोगों में परिवर्तन आ सकता है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इनमें से यदि आप कुछ करते आए हैं तो आप उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं या कुछ नया विकल्प चुनकर उस पर कार्य कर सकते हैं। आप चाहें तो एक या सब विकल्प पर भी कार्य कर सकते हैं। वैसे हम में से कई सारे लोग प्रार्थना और क्षमादान तो कर ही रहे हैं, मगर अब हमें कुछ फिजिकल रूप में भी देना है। याद रहे, देते वक्त इस भाव से दे और मन में कहते हुए दे कि यह मेरे पास मल्टीप्लाई होकर आएगा, फल फूल कर लौट कर आएगा। अगले रहस्य पर फिर बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।